बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टी.एस. एलियट के ऊपर बात करेंगे। अब बेटा टी.एस. एलियट हमारे पास कौन है और उसका क्या लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है और क्यों ये बहुत फेमस है, इंशाल्लाह सब कुछ जो है इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा। बेटा आप वीडियो एंड तक देखें, इस खातिर इंशाल्लाह कि हम टी.एस. एलियट के बारे में जानें। तो सबसे पहले पॉइंट तो बेटा आपने डेट ऑफ बर्थ को याद रखना है कि ये हमारे पास 1888 में पैदा हुआ। इन 1965 में जो है उसका डेथ हुआ। तो उसके डेथ से आप अंदाज़ा लगाए, यानी उसने जो टाइम गुजारी है उससे अंदाज़ा लगाए, तो ये हमारे पास एक मॉडर्न पोइट है। ठीक है बेटा, मतलब एक मॉडर्न फिगर है। अगर उसकी टी.एस. एलियट की हम पूरा नाम के बारे में बात कर ले तो टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है, तो बेटा आपने नाम नहीं भूलना कि थॉमस स्टर्न्स एलियट जो है ये उसका पूरा नाम है। और ये हमारे पास एक पोइट भी रहा है, एक लिटरेरी क्रिटिक भी रहा है, एक ड्रामेटिस्ट भी रहा है और साथ साथ एक एडिटर भी रहा है और एक पब्लिशर भी रहा है। ठीक है बेटा, अगर उसकी हम चंद की पॉइंट्स के बारे में मज़ीद हम बात कर ले, उसके बारे में हम मज़ीद जानें, तो ये कुछ इस तरह है बेटा। अगर उसकी बर्थ के बारे में हम बात कर ले, बर्थ प्लेस की, तो सितंबर 26 1888 में वो पैदा हुआ। कहाँ पर? ल्यूस मिसौरी में वो पैदा हुआ। ठीक है बेटा, अगर उसकी फर्स्ट वर्क के बारे में हम बात कर ले, फर्स्ट पोएम के बारे में हम बात कर ले, सो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉग जो है, जो उन्होंने 1915 में पब्लिश किया था, ये उसका फर्स्ट पोएम है। ठीक है बेटा, अगर उसके मोस्ट नोटेबल वर्क के ऊपर हम बात कर ले, तो उसका मोस्ट नोटेबल वर्क जो है वो हमारे पास है द वेस्टलैंड। अब बेटा मैं आपको ज़रा उसको लिंक कर देता हूँ कि क्यों उसको हम जो है उसको हम कहते हैं कि द वेस्टलैंड। ये 5 सेक्शन पे बेटा जो है उसके 5 सेक्शंस हैं तो वेस्टलैंड के। तो मैं आपको ज़रा बता, उस समय बेटा अगर आप इंग्लैंड के हालात देखें तो इंग्लैंड में बहुत हलचल चल रही थी। असल में मॉडर्न टाइम पे हमारे पास वर्ल्ड वार हुआ करते थे। देखिए वर्ल्ड वार 1 और फिर वर्ल्ड वार 2, तो एक तरह के एक हलचल, लोग जो है एक तरह का कन्फ्यूजन के शिकार थे। अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर वो लोग क्वेश्चन उठाते थे। इवन जो है लोग ने किताब लिखना शुरू की, द डेथ ऑफ गॉड। ठीक है, एक हमारे पास एक फिलोसफर ने किताब लिखी है, फ्रेडरिक नीत्शे ने, कि द डेथ ऑफ गॉड, और दूसरे बंदे ने द डेथ ऑफ एन ऑथर। तो मतलब लोग जो है एक हलचल का शिकार हुए थे, उनको पता ही नहीं चला कि वाई वी आर एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो इस हलचल जब टी.एस. एलियट ने उस हलचल को देखा, उस हालात को देखा, तो उन्होंने द वेस्टलैंड 1922 में लिखा। ठीक है, और इससे बढ़ के बेटा अगर उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आप जाए और पर्सनल लाइफ अगर आप उसको स्टडी कर ले, तो पर्सनल लाइफ जो है उसकी फ़र्स्ट मैरिज से इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी कि वो उसकी जो बीवी थी, पहला शादी जो है उसका बहुत बिगड़ी हुई थी। तो ये एक तरह का उसके तासुर में भी उन्होंने द वेस्टलैंड जो कि 1922 में वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके बाद 4 क्वार्टर्स क्वार्टर्स जो है जी के 1943 में वो पब्लिश हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास उसका जो वर्क है मर्डर इन कैथेड्रल जो है 1935 में जो है उन्होंने पब्लिश किया था। 4 क्वार्टर्स जो कि उन्होंने 1943 में जो है वो पब्लिश किया था। और इसके बाद उसका जो बहुत फेमस वर्क है मर्डर इन द कैथेड्रल जो है उन्होंने 1935 में पब्लिश किया था। अब बेटा अगर उसके अवार्ड एंड ऑनर की बात हम कर ले कि उसको क्या कुछ अवार्ड और क्या कुछ ऑनर उसको मिला था, तो बेटा अवार्ड एंड ऑनर, तो उसको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बेटा ये आपने ये नहीं भूलना। और उसको ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट, प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ फ्रीडम जो है, ये सारे अवार्ड उसको मिले थे। ऑर्डर ऑफ मेरिट भी उसको मिला था। एंड नेक्स्ट जो है उसका प्रेसिडेंशियल अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो है उसको मिला था। अगर उसकी वो हम फिर डेथ की बारे में बात कर ले, तो ये हमारे पास जनवरी 4 1965 में वो लंदन इंग्लैंड के अंदर जो है उसका डेथ हुई। मिसौरी में पैदा हुई थी 1888 में। ठीक है, और फिर ये लंदन इंग्लैंड में पैदा हुई। अगर उसको इन्फ्लुएंस से हम बात कर ले कि किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, तो बेटा इज़रा पाउंड बड़ा ग्रेट राइटर है, इससे इन्फ्लुएंस हुई। जॉन डन आप लोग जानते हैं मेटाफिजिकल पोएट है, उससे इन्फ्लुएंस हुई। जूल्स लोफ्रोगर से इन्फ्लुएंस हुई। F.H. ब्रैडले से इन्फ्लुएंस हुई। एंड हेनरी बेगर से, जॉन सिंथियाना से इन्फ्लुएंस हुई जो हमारे पास टी.एस. एलियट है। एंड हार्विंग बैबेट से उसका इन्फ्लुएंस हुई। बेटा
अब उसका इन्फ्लुएंस जो है वो इससे तो वो खुद इन्फ्लुएंस हुआ, अब उसका इन्फ्लुएंस जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है आपको मॉडर्निस्ट मूवमेंट्स ऑफ इन पोइट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलता है। इन एंग्लो अमेरिकन कल्चर के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है उसका इन्फ्लुएंस है। अगर उसकी स्टाइल के बारे में हम बात कर लें कि वो किस तरह के स्टाइल का मालिक था, सो बेटा इरुडेट था। इरुडेट का मतलब इंटेलेक्चुअल स्टाइल था, वो जो कुछ लिखता था ना वो सब कुछ इट वाज बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्चुअल, वो अकल पे बेस्ड था, मतलब आपको वो सोच पे मजबूर कर देता था, फिर आपको समझ आता था। नेक्स्ट हमारे पास एलोजिव। एलोजिव का मतलब कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, वो एक बात वो करता था ना, एक चीज़ वो लिखता था तो वो इनडायरेक्ट रेफरेंसेस वो देता था और चीज़ आपको समझाता था। कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा था उसका स्टाइल। अगर आप वो वेस्टलैंड को आप उठाए तो आपको ऐसा लगता है ना कि इट्स अ पजल, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह का नहीं समझने आया। एन इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, इनोवेटिव का मतलब न्यू तरीके से वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करता था। इन फॉर्म को मतलब जो लैंग्वेज का फॉर्म है वो यूज़ करता था। अगर उसके थीम्स के ऊपर हम बात कर ले तो डिसइल्यूजनमेंट में आपको बता दिया ना कि एक तरह का वो हलचल चल रहा था, इंसान को वो कुछ समझ ही नहीं आया। स्पिरिचुअल डिके, इंसान का रूहानियत वो ख़त्म हो चुकी थी। सर्च फॉर मीनिंग एंड रिडेम्पशन, और इंसान जो है इस हलचल में था कि वाई वी आर हियर, और मतलब उसका होगा क्या, ठीक है बेटा। अगर उसके क्रिटिकल ऐसे के ऊपर हम बात कर ले कि उनके कौन से क्रिटिकल ऐसे है, सो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो इसकी वजह से एज अ क्रिटिक वो बहुत ज़्यादा माना जाता है। द मेटाफिजिकल पोएट जो है ये उसका नेक्स्ट बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त क्रिटिकल ऐसे है। नेक्स्ट हमारे पास है एंड्रयू मार्वेल के ऊपर भी उसका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक क्रिटिकल ऐसे है। अब एडिटर एंड पब्लिशर के ऊपर अगर हम बात कर ले, सो फेबर जो है ये उसका क्राइटेरियन मैगजीन है, ये उसके लिए वो एज एन एडिटर एंड पब्लिशर काम करता था। फेबर ये एक मैगजीन का नाम है। दूसरा हमारे पास है क्राइटेरियन मैगजीन, ये उसके लिए एज एन एडिटर एंड पब्लिशर का काम करता था। कंट्रोवर्सी उसके अंदर वर्क के अंदर क्या, करेक्टराइज बाय एंटी सेमेटिक लैंग्वेज एंड व्यू ऑफ हिज पोएट्री इन ऐसे, यानी उसके कंट्रोवर्सी यही चल रहा था ना कि वो क्रिटिसाइज बाय एंटी सेमेटिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा करता था और उसके पोइट्री और उसके वर्क के अंदर। बेटा नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप जाए तो यहाँ पर हमारे पास चंद पॉइंट्स है जिसकी वजह से टी सी इलियट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। नंबर 1 उसके पोइट्री की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो मशहूर था। टी सी इलियट इज़ हाईली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। एक तो वो बड़ा ग्रेट पोइट माना जाता है 20th सेंचुरी। ही इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर हिज पोएम्स, वो बहुत ज़्यादा जो मशहूर है। तो ख़ास तौर पे आप उसका जो पोएम्स है द वेस्टलैंड एंड फॉर क्वार्टर्स जो है ये उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप समझे कि उसके मास्टरपीस है। अगर उसके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर वो बात, यानी ये वही पॉइंट्स है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है बेटा। इलियट वाज आल्सो अ प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक, ये एक प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक था। हिज एसेज ऑन पोएट्री एंड पोइट्स हैव बीन वाइडली रीड एंड रिस्पेक्टेड। उसके जो ऐसे वो लिखे पोइट्स एंड पोइट्री के ऊपर उसको वाइडली रेड एंड रिस्पेक्टेड किया गया था। अगर उसके प्ले राइटिंग के ऊपर हम बात कर ले, ही ऑल्सो रोड प्लेस, वो प्लेस भी लिखता था, ठीक है बेटा, जिसका वो बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है मर्डर इन द कैथेड्रल, ये उसका प्ले है, ठीक है बेटा, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। नोबेल प्राइज़ के ऊपर अगर हम बात कर ले, ऑलरेडी हमने बात की कि 1948 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर, ठीक है बेटा, उसको नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर में मिला। एडिटरशिप के ऊपर अगर हम बात कर ले, सो ही वाज द एडिटर ऑफ द लिटरेरी मैगजीन का एडिटर था जिसका नाम है द क्राइटेरियन, ऑलरेडी हमने ऊपर बात की। एंड ही आल्सो वर्क एज एन एडिटर एंड डायरेक्टर फॉर द पब्लिशिंग हाउस फेबर एंड फेबर। में आपको बता दिया ना कि ये उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस का नाम है, एक समझे कि एक मैगजीन का नाम है, उसके लिए उन्होंने जो है एज एन एडिटर एंड डायरेक्टर भी काम की। सो बेटा दिस वाज अबाउट टी.सी. इलियट। आपका कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा हमारे साथ रहे तो आपका फ़ायदा होगा। आपको बेटा मैं थोड़ा लिंक कर दूं कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बी.आर. मलिक साहब ने लिखी है, बी.आर. मलिक साहब ने लिखी है, उसको हम प्रॉपरली शुरू कर चुके हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न एज और फिर हम मॉडर्न पोइट्स तक जो है हम पहुंच चुके हैं।
मॉडर्न पोइट्स तक हम पहुंच चुके हैं। तो बेटा हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे हमारा ये सारे इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे बेटा ये सारे वीडियोस जो है हमारे पास मौजूद है एक सीरीज़ वाइज, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 130 प्लस लेक्चर जो है हम अब तक अपलोड कर चुके हैं बेटा। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप वीडियोस देखते रहना, इंशाल्लाह आपका ये हिस्ट्री का मसला जो है आपका कंप्लीट ख़त्म हो जाएगी। इससे बढ़ के बेटा इस हिस्ट्री के ऊपर अगर आपको MCQs नोट्स चाहिए, MCQs नोट्स, तो बेटा इस हिस्ट्री के ऊपर जो है हमने अपने MCQs नोट्स बनाए हैं जो कि आपके लेक्चरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। और इससे बढ़ के बेटा हमारे पास इस हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स भी मौजूद है, शॉर्ट नोट्स जो बेटा आपका वो इंटरव्यू में वो बड़ा काम आएगा, ठीक है बेटा। इससे बढ़ के बेटा जर्नल लिटरेचर के ऊपर भी हमारे साथ जर्नल लिटरेचर के ऊपर भी हमारे पास बहुत सारे वो MCQs जो है वो मौजूद है। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे बढ़ के बेटा इस तरह लिंग्विस्टिक के ऊपर मतलब ये है कि हमारे पास कंप्लीट एक बैंक मौजूद है जो आपका इंशाल्लाह लेक्चरशिप या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को टैकल करेगा। और बाकी जो आपका इंटरव्यू का है तो हमारे पास 35 लेक्चर जो है ये हमारे पास ऐसे है, 35 लेक्चर्स हमारे पास ऐसे है जो आपका इंटरव्यू कोई भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटरव्यू है या आपका SS का इंटरव्यू जो लेक्चरशिप का इंटरव्यू है तो बेटा इंशाल्लाह इसको टैकल करेगा। और किसी भी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये सारे चीज़ें हैं, चाहे वो KPPSC हो, ठीक है बेटा, या वो हमारे पास FPSC हो, या इस तरह हमारे पास PPSC हो, या इस तरह हमारे पास SPSC हो। तो कोई भी कमीशन एग्ज़ाम हो तो बेटा इंशाल्लाह वो हम आपको मायूस कभी नहीं करेंगे। और अगर ये आपने नहीं लेना तो आप सिर्फ इस वीडियोस को फॉलो करें तो आपका इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर भी आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और ये नोट्स वगैरह जो है आप उधर से भी हासिल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विच इज़ अवेलेबल देयर इन द डिस्क्रिप्शन। और लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बेटा डटे रहे, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बेटा।